नमस्कार, मैं कुंदन वर्मा उज्ज्वल एजुकेशन पॉइंट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। Hello students. So today's question is an object of mass 1 kilogram traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kilogram. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of combined object. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m इक्वल टू 1 किलोग्राम और एक वुडन ब्लॉक है। इस वुडन ब्लॉक का जो मास है दैट इज 5 किलोग्राम। दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद स्टिक भी हो जाते हैं। कोलाइड करने के बाद दोनों स्टिक भी हो जाते हैं। कोलाइड करने से पहले दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन कोलाइड करने के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। हमें टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना है बिफोर द इम्पैक्ट एंड आफ्टर द इम्पैक्ट, और साथ ही साथ हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट और ये वुडन ब्लॉक दोनों आपस में स्टिक कर गए तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। चलिए वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसे नोट करेंगे। सो गिवन दैट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m1 इक्वल टू 1 किलोग्राम and velocity of the object before collision. इसे हम u1 कहेंगे। u1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्ट के लिए है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फिर जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, मास ऑफ द स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। स्टेशनरी मीन्स ये अपने पोजीशन पर फिक्स्ड है। ये 5 किलोग्राम क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। और सेकेंड इन्फॉर्मेशन स्टेशनरी वर्ड में ही छिपा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक की अगर हम बात करें, वुडन ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी, तो ये स्टेशनरी है मीन्स इसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बिफोर कोलिजन, इसे हमने u2 से डिनोट किया है, तो u2 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टेशनरी है। स्टेशनरी मीन्स अपने पोजीशन से मूव नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी 0 है। तो सबसे पहले हम बिफोर कोलिजन मोमेंटम को, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इससे हम बिफोर कोलिजन मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2। बिफोर कोलिजन मोमेंटम को वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। m1 इज 1 किलोग्राम, u1 इज 10 प्लस m2 इज 5 एंड u2 इज 0। ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 1 इंटू 10 इक्वल टू 10। तो
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमने टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कैलकुलेट कर लिया। अब कह रहा है कि जो जब कोलिजन हुआ तो ऑब्जेक्ट और वुडन ब्लॉक दोनों एक दूसरे से स्टिक कर गए, दोनों एक दूसरे से स्टिक कर गए और एक ही डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ मूव करने लगे। तो आफ्टर कोलिजन टोटल मास ऑफ कंबाइंड सिस्टम, ये दोनों स्टिक कर गए मीन्स 1 किलोग्राम इसका प्लस 5 किलोग्राम इसका ब्लैक का, ये दोनों मास भी कंबाइंड कर जाएंगे। तो जो कंबाइंड मास होगा वो 6 किलोग्राम और जो वेलोसिटी होगी एंड वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों की सेम वेलोसिटी होगी, लेफ्ट दैट वेलोसिटी इज v, वो हमने v एज्यूम कर लिया। Therefore total momentum after collision, ये सिंपली मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं 6 इंटू वी, 6 इंटू वी। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो according to law of conservation, total momentum before collision is equal to total momentum after collision। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमने कैलकुलेट कर रखा है, दिस इज 10 एंड 10 इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन 6v, 10 equal to 6v। now from here we can calculate the v equal to 10 by 6 or 5 by 3 meter per second। so now we have calculated the velocity after impact, this is the velocity after impact। so the total momentum after collision इज इक्वल टू 6 इंटू वी। यहाँ से भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, वैल्यू पुट कर देंगे 6 इंटू 5 बाई 3, 3 टू जा 6, 2 इंटू 5 10, दिस विल बी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हमने सारे वेरिएबल्स जो भी कैलकुलेट करने थे सारे कैलकुलेट कर लिए। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, total momentum before collision it was also 10 kilogram meter per second, and velocity of combined system
after collision. It is also 5/3 meter per second. So we have calculated all the parameters that was given to calculate. So now move on to the next question. Here another question is given. Two persons managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road. The same motor car can be pushed by the three persons to produce an acceleration of 0.2 meter per second square. With what force does each person push the motor car? Assume that all the persons push the motor car with the same muscular effort. So now given that mass of the motor car, suppose this is m and this is 1200 kilogram. Now another information given is acceleration. (0.2 meter per second square). So we have to calculate with what force does each person push the motor car. So if they have same muscular effort, then each person will apply the same force. Each person will apply the same force, and the car is accelerated when third person applied some force and produced acceleration. So let the force applied by third person is F. एंड F इक्वल टू m इंटू ए। वैल्यूज को पुट करें और फोर्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1200 इंटू 0.2, दिस इज 120 इंटू 2, सो 240 न्यूटन। 240 न्यूटन, and if third person is applying 240 newton, then first and second person will also apply the same force because they have the same muscular effort. Therefore each person applies a force of 240 newton. Here is another problem is given. A hammer of mass 500 gram moving at 50 meter per second strikes a nail. The nail stops the hammer in a very short time of 0.01 second. What is the force of the nail on the hammer? तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसे नोट करते हैं। यहाँ पर मास ऑफ, यहाँ पर हैमर और नेल का कॉन्सेप्ट है। नेल से जैसे ही हैमर स्ट्राइक करता है स्टॉप हो जाता है। दैट मीन्स कि जो हैमर की फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, और हैमर की जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। सो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करते हैं। मास ऑफ हैमर m इक्वल टू 500 ग्राम। ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी 0.5 किलोग्राम। एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हैमर दिया गया है u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम दिया गया है, टाइम टेकन बाय द नेल टू स्टॉप द हैमर। ये हमें दिया गया है 0.01 सेकेंड। फाइनली जो हैमर है वो स्टॉप हो जाता है, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज 0। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ हैमर एंड दिस इज इक्वल टू 0। हैमर
dogs. And now we have to calculate the force of the nail on the hammer. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि हैमर ने नेल पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया. सो फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, force exerted by hammer on the nail, that is given by F equal to m into a. a हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? m into acceleration v minus u by t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी को हमने एक्सेलरेशन कहा था. तो अब हम हैमर के सारे पैरामीटर्स को इसमें पुट करेंगे. मास इज 0.5 given and multiplied by final velocity is 0, initial velocity is 50 meter per second and time is 0.01. So 0 minus 50 minus 50 into 0.5 and divided by 0.01. So this will becomes into 0.5 divided by 0.01. 50 into 5 250. Place the decimal after one place. 25 divided by 0.01. Now multiply the numerator and denominator by 100. So if we multiply numerator and denominator by 100, then this will turn into 1 and this will be 2500. So minus 2500 Newton. So this is the force exerted by the hammer on the nail, and in our question we have to calculate the force of the nail on the hammer. So force of the nail on the hammer is equal and opposite according to law of action and reaction, according to third law, Newton's third law of motion. Force of the nail on the hammer. ये माइनस 2500 है तो ये प्लस 2500 न्यूटन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. This will be our answer. The next question: a motor car of mass 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km per hour. Its velocity slowed down to 18 km per hour in 4 seconds by an unbalanced external force. Calculate the acceleration and change in momentum. Also calculate the magnitude of force required. So first of all we have note down the given information. So mass of the motor car, m equal to 1200 kilogram. This is given, and initial velocity of the car is given, final velocity of the car is given. $90 किलोमीटर पर आवर, इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में. सो 90 इंटू इन 1 किलोमीटर 1000 meters and in 1 hour 3600 seconds. So 257 90 into 5 by 18 सॉल्व करेंगे. 18 5 जा 90 and 5 5 जा 25. So 25 meter per second.
Now final velocity of car is also given, so final velocity v equal to 18 kilometer per hour. So again it will be multiplied by 18 into 5 by 18. So this will be 5 meter per second. So conversion from kilometer per hour to meter per second can be carried out by multiplying 5 by 18 directly. And time taken is given 4 seconds. So v is given, u is given, t is given, and we have to calculate acceleration. Therefore acceleration a equal to v minus u by t. Now put down the values. V is 5 and u is 25. So 5 minus 25 divided by t is 4. This is minus 20 by 4. This will comes out to be minus 5 meter per second square. So this is the value of acceleration. And also we have to calculate the change in momentum. And change in momentum, that will be equal to mv minus mu. Final momentum minus initial momentum, mv minus mu. So put down the values. It can be written as m into v minus u. So m is 1200 kilogram. This is given in the problem. And v is 5 minus u is 25. Again it's 5 minus 25 means minus 20. And this will be 20 into 2, 24. So minus 24, 1, 2, 3. 24,000 kilogram meter per second. And again it is asked to calculate the magnitude of force required. Therefore force, and the force equal to mass into acceleration. Mass is given, this is 1200 and acceleration is minus 5. So this will be minus 6000 Newton. Minus 6000 Newton. So all the parameters are now calculated. Acceleration is minus 5 meter per second square. Change in momentum is minus 24,000 kilogram meter per second. And force is minus 6000 Newton. This will be your answer. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और घर पर बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती है। अपने प्रॉब्लम्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज वीडियो देखें।